Assalamualaikum, my name is Fahad and I am from fhdtech.com। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम पूरी ब्लॉगिंग ही एक ही वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, वो भी वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग होगी। हम इसमें कीवर्ड रिसर्च को टच करेंगे, हम इसमें कंटेंट राइटिंग को भी टच करेंगे, या आर्टिफिशियल से जनरेट होने वाली कंटेंट राइटिंग को भी टच करेंगे, कुछ टूल्स भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम फिर इसको वर्डप्रेस पर अपलोड करेंगे और फिर किस तरह से अपलोड की जाती है उसको भी टच करेंगे। और इसको उससे पहले जो ग्रामरली और प्लाजरिज्म रिमूविंग और मतलब सारे सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम टच करेंगे। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉगिंग का आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूँ। ब्लॉगिंग दो काफ़ी तरह की होती है, लेकिन हम जो करेंगे वो कमर्शियल है और इंफॉर्मेशनल है, जिसमें हाउ टू कमर्शियल मतलब एफिलिएशन, मतलब आपने अपनी किसी प्रोडक्ट पर एक ब्लॉग लिखा और उसके ऊपर आपने अपना लिंक चिपका दिया, जो कि अमेज़न एफिलिएशन का प्रोग्राम से जो लिया था आपने। तो जब उस पर ट्रैफिक आएगी तो आपका उस लिंक से जब वो बाय करेंगे किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी। सही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कि कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है ना, तो फिर वो समझे कि भाई मतलब कोई ट्रैफिक वाला कोई सीन नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। खैर, कीवर्ड रिसर्च में अगर जाएं तो हम देखते हैं, ये देखो मैंने अभी होम डिकोर पहले से सर्च किया हुआ है, इसलिए कि आपको आसानी हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी इसमें देखो ये कीवर्ड आ रहे हैं, तो ये कुछ इसने वेरिएशन कीवर्ड्स बताए हैं और कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स बताए हैं। तो मैं इनको ना वेरिएशन को पहले देखता हूँ, फिर रिलेटेड को देखूँगा। रिलेटेड में अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल सा कीवर्ड सर्च किया है, लेकिन मैं इसमें से अच्छे भी कीवर्ड निकाल सकता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही है, तो ये हो रहा है। हाँ, ये देखें, अब इसकी केडी कितनी 97। जिसकी केडी ज़्यादा होती है ना, वो उसको रैंक करना भी मुश्किल हो जाता है। सही है, तो आपने कम केडी वाला, न्यू साइट के लिए तो कम केडी वाला ढूंढना है। सही है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढना है। लॉन्ग टेल से मुराद जैसे कि ये होम डिकोर स्टोर्स नियर मी, तो ये है ना, ये इससे भी लॉन्ग जो कीवर्ड हो, जो कि 7 वर्ड्स पर हो, कंसिस्ट हो। ठीक है, तो वो वाला जो आपने है ना कीवर्ड ढूंढना है। और अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको फ़िल्टर लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि केडी जो ना कीवर्ड डिफ़िकल्टी, केडी कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी को, वो जी वेरी इजी हो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने केडी जो है वो वेरी इजी रखी, इसलिए कि मुझे इजी केडी के मिल जाए। ये देखो, इजी केडी वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे मिल गए हैं। सही है, देखो क्रिएशन बाय कारा, होम डिकोर, रेसिपी, क्राफ्ट, डाइट, ब्लॉग, जो भी है लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब सर्च वॉल्यूम, कितने लोग इसको सर्च करते हैं। 6000 जो है लोग कर रहे हैं इसको, 4000 है। ये देखो, ये कमर्शियल है, इसमें कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो कुछ इस तरह से है। तो आपने जितना भी वॉल्यूम ज़्यादा हो, जितनी केडी कम हो, वो वाले कीवर्ड निकालने हैं। सही, मैं इस कीवर्ड को निकाल लिया। ठीक है, ये लो मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको देखते हैं, थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें एक ही कीवर्ड है, इसके क्वेश्चन भी नहीं है, और ये थोड़ा सा इसमें है। हाँ सही, ये स्पेल मिस्टेक की वजह से जो है ना सर्च हुए हैं। सही, चलो खैर, अब मैं इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो जब आप कॉपी मेटिक को फ्री से कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। खैर मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जो है ना अपना नाम, यहाँ पे ईमेल जब भी डालना है ना, जैसे कि आप एक ही मेल पर बार बार इसकी फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये डाला मेल, और इसको मैं .com करके, और फिर इसमें जो पासवर्ड है देखो मैंने कितनी दफ़ा लिया हुआ है, एक ही मेल है। देखो बस इसमें डॉट 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 डॉट, जहाँ पे आपको बस डॉट डॉट को चेंज करना है, उसकी लोकेशन चेंज करनी है, इंशाल्लाह आपको जो है ना इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी फ्री वाली। सही है, अब पासवर्ड जस्टिस वाला लगा के क्रिएट अकाउंट कर देना है। ठीक है, तो फिर आपको मेल आ जाएगी।
सिंपल ये मेल आ गई। अब इस पर जाकर एक्टिव कर लो, एक्टिव माई अकाउंट। ओके, तो ये प्रोसीजर हो गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब इसको मैं स्किप करूँगा, आर्टिकल जनरेटर पर जाऊँगा। आर्टिकल, अब देखो इसमें पहली बात ये थी कि मैंने टाइटल नहीं बनाया। आप टाइटल कोई भी अच्छा सा बना सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस वीडियो में, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। आप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं टॉप 10 क्यूरीज, टॉप बेस्ट वेज, टॉप 10 वेज एंड टॉप 10, मतलब कुछ भी इस तरह का आप लिख सकते हैं। और फिर उसको जो है ना अपलोड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको रिसर्च भी कर लें कि भाई ये है क्या, ये क्या चीज़ क्या है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ना एक दो पेंट्रेशन, ये देखो यहाँ पे होम डिकोर, रेसिपी, क्राफ्ट, डाई, ब्लॉग एक्सेट्रा, मतलब कि ये कुछ ऐसे ही है, ठीक है। मतलब होम डिकोर की नीच पर ही है, तो इसको नीच को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। और फिर आपने फोकस कीवर्ड देना है, ठीक है। मैंने ये फोकस कीवर्ड दिया, उसमें मैं कहूँगा भाई मेरे लिए सब हेडिंग्स लिख दो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो सब हेडिंग्स है ये चूज़ करने में जो है ना पूरा माइंड यूज़ करना है। अब देखो इतनी आ गई हैं, होम डिकोर, रेसिपी, क्राफ्ट, डाई, प्रोजेक्ट, कारा, फेवरेट थिंग्स, होम डेकोरेटिंग टिप्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने उसको दोबारा रीजनरेट किया, तो कंक्लूजन तो ऑलरेडी भी है। इंट्रोडक्शन को ऊपर ले जाते हैं, चलो इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं अगर आपने डालना है तो, सही है। अब रेसिपीज़ तो हैं, डाई प्रोजेक्ट भी है, होम डेकोर आइडियाज़, होम डेकोर टिप्स, ठीक है, ये चलेगा। सही हो गया ना। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे फॉक्स ऐड कर लो। फॉक्स होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, प्लस के बटन पर क्लिक करें। अच्छा, आप और भी टूल यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको इसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपने जो है ना इसमें और भी हेडिंग्स ऐड करनी है। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन आपने इसको जो है ना मोर रीड करना है, स्टडी करना है, सही है। खैर मैं इसको राइट माई आर्टिकल करता हूँ। अब ये मेरे लिए आर्टिकल लिखना शुरू हो जाएगा। जब तब तक ये लिखता है, इसमें कोई लगेंगे एक आध मिनट लग जाएगा, तो तब तक मैं आपको जो है ना पोस्ट के हवाले से थोड़ा सा समझा दूँ। अब देखो, हाँ ये देखो, ये पोस्ट जो है बिल्कुल मतलब कि वर्डप्रेस के एडिटर से है। सबसे पहले हेडिंग ये देखो, 13 अवेजम बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ फॉर योर नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें इमेज ऐड की हुई है यहाँ पे, ठीक है, सही है, जहाँ पे आपको अच्छी लगे। और फिर इसमें टाइटल दिया गया है जो कि आपने H1 देना है। इसको मैं H1 कर देता हूँ, हेडिंग, ठीक है। अब उसके बाद ये वैसे यहाँ पे ऐड नहीं करनी चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं की, तो ये लो, ठीक है। अब डू यू लव एवरीथिंग, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा आपके ब्लॉग का, ठीक है। इसमें आपने चेंजिंग भी करनी है, ठीक है। और फिर आ गया आगे उसकी हेडिंग। इस हेडिंग को H2 रखना है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे रखते हैं। ये H3 है, हाँ H3 भी रख सकते हैं, H3 भी बेस्ट है, बल्कि H3 ही रखें, वो ज़्यादा बेस्ट है। और H3 सही। ये सारी प्रॉपर हेडिंग्स और इनकी इमेजेस ऐड हुई हैं, सही। ये सारा जो ब्लॉग है ना इसमें ऐड हो गया, आपने जो है ना डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो ये इमेज इसमें जो यूज़ हुई है ना, अब देखो मैंने इसका किया है, सेटिंग की है वो कुछ इस तरह से कि मैंने बताया है कि इमेज किस अबाउट है। जब एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 13 अवेजम बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़। ये बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ ये जो है ना मेरा मेन कीवर्ड है। मैं इसको कंट्रोल C कर लिया, ये हर इमेज के अंदर यूज़ करना चाहिए। अब देखो मैंने प्रॉपर कैप्शन नहीं दी, इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं दिया, मुझे प्रॉपर देना चाहिए कि इस इमेज में है क्या। ये बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ फॉर मिरर, फॉर लैम्प, फॉर टूथब्रश, फॉर एट्सट्रा, मतलब कुछ इस तरह से मुझे फॉर सिंक, इस तरह से कुछ ना डिटेल से लिखना चाहिए था, सही। खैर असल मकसद मेरा ये था कि ये जो मेरा कीवर्ड है ना ये आ जाए इस इमेज के अंदर। लेकिन आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि ये जो है ना इमेज किस अबाउट है। खैर इसमें ऐसे ही ये सब में ऐसे कीवर्ड ऐड करना है आपने। ये देखो, अब मैं ये पता नहीं जो भी बोलते हैं हैंगर, आप इसको इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा अपने से, सही है। मेरा अब इसमें कीवर्ड यूज़ हो गया। अब ये सारा आर्टिकल लिखा गया, तो मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ। तुम देखो ये बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। बाथरूम जो सेकंड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल V,
अच्छा सॉरी, क्योंकि ये बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ भी है, इसमें से प्राइमरी कीवर्ड नहीं है, वरना मैं प्राइमरी कीवर्ड ज़रूर ऐड करता हूँ, वो भी ऐड करना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड का फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा कीवर्ड ऐड करें तो वो बेहतर रहता है, लेकिन स्टफिंग भी मत कर देना, और ये रिलेटेड हो, रिलेटेड के बगैर ना करना। प्राइमरी कीवर्ड से मुराद ही ये है कि रिलेटेड कीवर्ड हो, तो वो ज़्यादा नहीं होते, 2 या 3 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल से होते हैं। और फिर इसकी अगर एसईओ की बात की जाए, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। हाँ जी, हम ये वाला जो फोकस कीवर्ड है ये एसईओ टाइटल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। टाइटल पता है क्या होता है, ये वाला जो 13 वेलजम बाथरूम डेकोरेटिंग आइडिया, ये देखो ये बोल्ड हो रहा है। बोल्ड से मुराद क्या है कि मतलब ये हमारा मेन कीवर्ड है, सही है। तो ये टाइटल है, और जब एडिट स्नैपेट पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, सही है। तो मुझे 2 दिन ये नहीं पता चला था। खैर, बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़ फॉर योर बाथरूम, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। फॉर नेक्स्ट ये इसमें ना भी लगाएं तो ये हो जाता है। आगे देखो, डू यू लव एवरीथिंग फ्रॉम, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाथरूम बेस्ड ऑन। अब इसमें ना मेरा मेन कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें मेन कीवर्ड यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन दिस आर्टिकल वी विल शेयर बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़। ठीक हो गया, ये लो जी। हाँ बस काफ़ी है, मेरा कीवर्ड ऐड हो गया ना इसके अंदर। तो अब देखो, फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो अभी लिखी है ये मेटा डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। और वो जो उसका ऊपर था वो टाइटल था, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल, बिल्कुल हमारा फोकस कीवर्ड ये देखो यूआरएल के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये बिल्कुल ईजी से पॉइंट है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। कोई कीवर्ड अपेयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट, वो कह रहा है कि भाई 10% जो पहला कंटेंट है ना उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन के अंदर। तो फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट, ठीक है जी। कि उसने कहा जी कंटेंट लिखा हुआ है आपने 1500 वर्ड का, तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा वर्ड हो तो बेहतर होता है। तो अगर यूनिक लिखना है, ह्यूमन टच फुल ह्यूमन लिखना है, तो फिर भाई आप जितने कम वर्डों में भी लिखें तो बेस्ट है। तो कोशिश करें हाथों से लिखें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। खैर, ये सारे की बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने रीड कर लेने हैं। मैं अगर रीड करना शुरू हो गया, इनको डिटेल से बताना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी एसईओ करते हैं ऑन पेज, और इसके अंदर लिंक भी ऐड करते हैं, या जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड लिंक करूँगा, आउटबाउंड लिंक ऐड करूँगा, वो करूँगा लेट के मैं विकीपीडिया का कर देता हूँ। यहाँ पे इस कीवर्ड को कॉपी करके आगे विकीपीडिया लिख के सर्च करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं वो लिंक ऐड कर दूँगा। शायद मैंने यहाँ पे किया हो, ये कोस्ट ये मैंने नहीं किया, ये मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ। कंक्लूजन तो बिल्कुल भी नहीं करता, ऊपर ही करता हूँ। खैर, आज ये देखो, ये अपनी वेबसाइट का भी लिंक ऐड करना है और बाहर वाली वेबसाइट का भी लिंक ऐड करना है, सही है। इसमें तो सिर्फ अपनी का ही हुआ। तो इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल से बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आपने आ जाना टैग्स में, और आपने टैग्स देने अच्छे से। अब मैं यहाँ पे टैग देता हूँ, यहाँ पे टैग्स मैं दूंगा बाथरूम डेकोरेटिंग आइडियाज़, मैं इसको ऐड कर लूँगा इस टैग को। यहाँ पे और भी जितने भी रिलेटेड कीवर्ड है वो सारे यहाँ पे आपने टैग में दे देने हैं जी। हाउस बाथरूम डिकोर, ओके जी, कैटेगरी बेस्ट है। तो इसको मैं फुल विड्थ कर देता हूँ, ये फुल विड्थ में जो बड़ा बड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। अब इसकी फीचर इमेज जो देखो, फीचर इमेज के अंदर भी मैंने ना वो टाइटल यूज़ किया हुआ है। टाइटल से मुराद के मैंने इसकी एसईओ की हुई है, लेकिन हम प्रॉपर नहीं की हुई, आपने प्रॉपर करनी है। और डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर नहीं लिखी हुई, जो भी फीचर इमेज के बारे में मुझे लिखना चाहिए था कि ये इस इमेज में ये है, और हम इसको डिटेल से लेकर चलेंगे, इस तरह से लेकर चलेंगे। खैर, ये हो गया कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं कॉपीमेटिक की तरफ। वो बात कहाँ तक पहुँची है, हाँ ये देखो, अब कॉपीमेटिक ने मेरे लिए पूरा का पूरा जो है ना ब्लॉग जनरेट कर दिया है।
लो जी, ये उसका टाइटल है, ये इंट्रोडक्शन है, ये होम डेकोर, ठीक है, रेसिपी, क्राफ्ट, डाई प्रोजेक्ट, ठीक है, कारा फेवर्ट, होम डेकोरेटिंग टिप्स, होम डेकोर आइडियाज़, ठीक है, ये सारा उसने जो है मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब जो कि मैं जो है ना इनका प्रीमियम यूज़ करता हूँ, क्या नाम है, VIPS टूल्स वालों का। तो ये एक ही बंडल में सब कुछ मिल जाता है, सैमर शुबरजस जो भी है, वर्ड है, मेरे पास और भी। ये सिर्फ कॉपीमेटिक नहीं है, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं इसमें और भी जो वर्ड हीरो यूज़ करता हूँ, जो अलग अलग से और भी पैराग्राफ हेडिंग्स लिखता हूँ, ठीक है। फिर उनको ह्यूमन टच देता हूँ, ह्यूमन टच देने के बाद फिर अपलोड करता हूँ। और अभी मैं जो है ग्रामरली में जाकर सारी मिस्टेक्स दूर करूँगा। फिर मिस्टेक वो भी आपने ये ग्रामरली की एक वीडियो देख लेनी है कि मिस्टेक्स किस तरह से दूर की जाती हैं। ये ना हो कि बस ज़्यादा ही आप 70% मशीन सही कर सकती है, 100% नहीं। तो ह्यूमन टच देने के लिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स छोड़नी भी पड़ती हैं, लेकिन वो वाली मिस्टेक जो ह्यूमन करता है, ना कि मशीन, सही है। क्योंकि इसने एक एल्गोरिदम सेट है, तो इसने तो वही करना है। और फिर मैं यूज़ करता हूँ क्यू टेक्स्ट, ये वाला। बस ये दो ही यूज़ करता हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा जो है कंटेंट वो इम्प्रूव हो जाता है। ये मेरे ख्याल में नहीं चल रहा, ये इसका बड़ा इशू होता है, कभी कभार ये नहीं चलता। दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। ग्रामरली तो चल गया। खैर, ग्रामरली से प्लेजरिज्म सही चेक नहीं होता, मेरे ख्याल में क्यू टेक्स्ट जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अब इसने देखो कितनी मिस्टेक्स निकाल दी हैं। सबसे पहले इसकी मिस्टेक तो हम नहीं करेंगे, नहीं इसकी भी नहीं करनी, इसकी करेंगे। ओप्स, चलो ये हो गई, इसको डिलीट कर दें क्योंकि ये हमारा टाइटल है। तो भाई टाइटल तो नहीं चेंज करने वाले, टाइटल का भी नहीं चेंज करना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखो ये कह रहे हैं अनक्लियर, मैं इसको रीराइट करूँगा। खैर आप लोगों ने भी ऐसे करना है, इसको रीड थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे दिस की जगह पे इट कैसे लगाना है और इस फिक्रे को कैसे चेंज करना है, ठीक है। आगे आ जाएं, ठीक है। ये कह रहा है इसको रीराइट करें, लो ये वो खुद ही इसने कर दिया है। चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आगे इस सारे आर्टिकल को ना अच्छे से ना, मतलब इसकी सारी मिस्टेक्स दूर करनी है, ठीक है। कंजक्शन, पंक्चुएशन, जो भी वर्कशॉप जो भी होता है वो सारे अच्छे से दूर करनी है। और ख्याल करना है कि सारा का सारा इसी पे अनुसार नहीं रहना। अब अगर आपको ये सही लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको रीराइट करते हो तो फिर रहने दो। अगर आपको सही लगता है, सही है, तो बाकी इसको कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करके आपको पता ही है कैसे डालना है, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया है आपको कंप्लीट। तो खैर मैं एलिमेंटर के लिहाज से भी मैं बता देता हूँ। मैंने खोला हुआ था, मैंने सोचा कि चलो एलिमेंटर से कैसे पोस्ट बनाई जाती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा रिफ्रेश में टाइम लेगा। तो मकसद ये है कि आपने इसमें थोड़ी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आप जो है आपको क्लियर होगा। अब मैंने उसको ऐसे ही क्लिक कर दिया, ये ठीक नहीं था। वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस इज़ द सेक्शन वेयर आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ माय क्राफ्ट्स विद यू, सही है। इन दिस सेक्शन अगर मैं कर दूँ इसको इन, ठीक है, आपने ह्यूमन टच देना है। इन दिस सेक्शन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके फाइन। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेंटेंस फ्रेगमेंट। आई विल शेयर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको पता नहीं क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम है। लो जी राइट कर दो। अच्छा, इन दिस सेक्शन आई विल शेयर ऑल ऑफ माई क्राफ्ट विद यू, ठीक है, ये भी ठीक है। लुकिंग फॉर सम फन एंड इजी डाई प्रोजेक्ट, सपोज इस पे सिनोनिम इसका फाउंड नहीं है। मैं इस तरह से सिनोनिम भी देख लेता हूँ ना, तो सही है। हाँ हाँ जी, लुकिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। कारत जार वाल, ठीक है। यूज़ बोल्ड, ओके जी, बोल्ड कर लेते हैं इसको। ये थोड़ी सी होती हैं चीज़ें बहुत फ़ायदे वाली। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, वो कह रहा है कि ये पैसिवाइज है, इसको एक्टिवाइज करो। हाँ, ये आपने एक्टिवाइज ज़रूर करना है, बल्कि पूरे को ही एक्टिवाइज करें।
पूरा जो आर्टिकल है, मैंने सुना है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सीनियर से। तो वैसे भी एक्टिव ही करना चाहिए, एक्टिव चीज़ अच्छी रहती है, समझ रहे हैं ना आप। अब ये सारा आपने क्लियर करने के बाद आपने फिर इसको पब्लिश करना है। अब देखो, मैंने कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की। ये देखो, मैंने अपना आर्टिकल जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गेट रेडी एलन मस्क इंटरनेट सर्विसेज प्राइसेस एंड प्लान्स फॉर एलन मस्क स्टारलिंक इंटरनेट रिवील्ड। ओके, तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा इसमें है, तो बस कॉपी पेस्ट ही है और इसमें चेंजिंग भी की गई है। इंट्रोडक्शन टू एलन मस्क, हाउ मच डज स्टारलिंक कॉस्ट, प्राइस एंड प्लान्स फॉर स्टारलिंक, व्हेन विल स्पेस एक्स लॉन्च। ये मैंने मतलब ये मेरा अपना ब्लॉग है ना, तो मैं उस हवाले से बता रहा हूँ। देखो मैंने कितना सॉरी, ये क्या हो गया, अच्छा ये क्लिक हुआ, ठीक है। व्हाट आर द प्लान फॉर स्टारलिंक, हाउ स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। हाउ विल स्टारलिंक लिंक अफेक्ट द इंटरनेट मार्केट। मैंने सब प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। फिर करने के लिए, लेकिन फैक्ट्स नहीं लिखे, वो इसलिए कि मैंने कहा कि इसमें नहीं लिखने, वरना वो लोग आएंगे तो ऊपर से देख के चले जाएंगे, सही है। तो इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने जी यहाँ पे ये 6 डॉट पे क्लिक करना है, 9 डॉट पे, और कोई भी चीज़ ऐड करनी है ना, ये जैसे कि मैं हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, मैं हेडिंग ऐड कर लूँगा, सही है। यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखूँगा, जैसे ये लिखी, इसको H1 कर दूँगा, सही है। बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद ये एक और मैं यहाँ से जाकर टेक्स्ट एडिटर को ऐसे करके ऐड कर लूँगा, और फिर उसके अंदर ये मैं इंट्रोडक्शन लिख दूँगा, फिर ऐसे इमेज ऐड कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ही मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लूँगा, ये खुद ब खुद ही वर्क करेगा, और ये खुद ब खुद H1 H2 H3 हेडिंग्स को उठा लेगा। फिर उसके बाद जो है ना, मैं फिर टेक्स्ट एडिटर ऐड करके कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ये सारा आर्टिकल ग्रामरली से। लेकिन मैं ग्रामरली से पहले इसको गुजारता हूँ इसके अंदर से, क्यूई टेक्स्ट से, यहाँ पे जाके मैं इसे कंट्रोल भी करता हूँ, फिर इसका सारा प्लाजरिज्म चेक करता हूँ। ये बहुत देर लगता है यार। डू यू डोंट हैव इनफ क्रेडिट्स, ये अपडेट होगा, VIP SEO टूल वाले करेंगे तो फिर हो जाएगा। ये कभी कभार इसका इशू आता है, लेकिन इसकी कुकीज़ मिल जाती हैं वेबसाइट से, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो मेरा मकसद था आपको सिखाना, तो मेरे ख्याल में हो गया है कंप्लीट ये पूरा प्लान हमारा। अब बस इसको अपलोड करना है। तो इसको अगर देखा जाए एलिमेंटर के हवाले से, तो मैं अगर सजेस्ट करूं, ऐसे आपको डिटेल से एक ही वीडियो में सारा समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा करना, यूट्यूब से एक एलिमेंटर की वीडियो देख लेना कि एलिमेंटर से पोस्ट को कैसे अपलोड करते हैं और उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। कुछ इस तरह से सर्च करना, हाउ टू अपलोड वर्डप्रेस आर्टिकल विद रैंक मैथ एंड विद एलिमेंटर, ठीक है। कुछ इस तरह करके सर्च करना, ताकि आपको प्रॉपरली जो है ना वीडियो मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप वैसे ही करें, बल्कि एलिमेंटर से वैसे कहते हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इससे हम जैसा मर्जी डिज़ाइन दे सकते हैं आप पोस्ट को। और मैंने देखा है कि कोई मैटर नहीं करता कोई ट्रैफिक इसमें, ठीक है, प्रॉपर ही चलता है ये। खैर, सबकी अपने अपने माइंड सेट, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। पाकिस्तानियों की तो वैसे भी अलग ही थ्योरीज होती हैं, तो अब एक्सपीरियंस जिसका जिसके साथ पाला पड़ जाए तो वो समझता है कि ये सही नहीं है। खैर, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था इंशाल्लाह। तो बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट तो सब कुछ आपके सामने ही था, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। और कोशिश करनी है कि ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखें, उसकी हेडिंग्स से सही चेक करें, और फिर उसको सारे को रीड करें, और फिर उसमें चेंजिंग करें, जैसे कि यहाँ से ऐसे ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं ये वाली लाइन भी चेंज कर सकता हूँ। उसको प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनिक करें। 50% जो है ना आपने खुद लिखना है, ठीक है। मतलब कि आई एम सो एक्साइटेड टू फाइनली टू इंट्रोड्यूस टू योर माई होम डिकोर, ठीक है। इसको अगर आप अपने अल्फाज में लिख लें तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन इसको जब लिखो ना, तो जाके ग्रामरली के अंदर यहाँ से शुरू कर लेना इंट्रोडक्शन से, और यहाँ से आपने ऐसे करके लिखना शुरू कर देना है, सही है। तो अपने लिहाज से जहाँ से आपको, अब इसको मगरों नहीं लाना। अगर मगरों लाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो परफेक्ट काम नहीं होगा, सही है। अगर कोई लेंथी फिक्रा आ जाए, सेंटेंस आ जाए,
जो कि आपसे लिखा ना जाए, वो आपने कंट्रोल सी करके, बहुत सारे स्पिनर राइटर है, ठीक है, और वर्ड एआई है, ये सारे स्पिन करते हैं अगर आपके पास ये है। नहीं तो इसके अलावा और भी हैं, क्या नाम उसका, स्पिन राइटर है, गूगल पे आप सर्च करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस वेबसाइट वो ऑन करें, वहाँ से स्पिन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बस मकसद यही था आपको समझाना, और मेरे ख्याल में मैं अपना सारा जो मैंने सोचा था टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी कुछ भी रह गया हो तो उसके लिए माजरत, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे।